Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, during which stage in the complete oxidation glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP? Option A glycolysis, option B Krebs cycle, option C conversion of pyruvic acid to acetyl CoA and option D electron transport chain. So question में पूछ रहे हैं कि जो complete oxidation होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP molecules जो है वो जनरेट होते हैं. So the key concept here is electron transport chain. So electron transport chain और ETC जो होती है ये क्या होती है? ये बेसिकली एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं जिसमें 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एंड ये मेन प्रोसेस इट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये प्रोसेस और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज ग्लाइकोलिसिस. सो एट द टाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस ये जो होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है एंड इसके वजह से जब ब्रेकडाउन होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, सो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू 2 पाइरुवेट एंड यहाँ पर जो होते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज क्रेब्स साइकिल. सो एट द टाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल जो कि हमारी होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो हमारा जो एसिटाइल कोहे है उसके प्रोडक्शन से बेसिकली हमारा NADH एंड FADH2 बनते हैं. सो ये NADH एंड FADH2 बनते हैं जो आगे जाते हैं हमारे फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड जो क्रेब्स साइकिल होती है इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड जो हमारी क्रेब्स साइकिल होती है ये हमारे 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट करती है. सो इट इज 2 ATP मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज conversion of pyruvic acid to acetyl CoA. So conversion of pyruvic acid to acetyl CoA and इस टाइम पे जो होता है हमारा 1 molecule of NADH जनरेट होता है. So 1 NADH is generated which is per pyruvate molecule. So जो and for each glucose 2 pyruvate molecules जो हैं वो जनरेट होते हैं. So each glucose generates 2 pyruvates which leads to 2 NADH molecules per glucose. So therefore यहाँ पे NADH जनरेट होता है एंड कोई डायरेक्टली ATP प्रोडक्शन नहीं होता. ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है एंड इट हैपेंस इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के सीरीज ऑफ इवेंट से होता है एंड यहाँ पे हमारे टोटल अप्रोक्सीमेटली 26 to 28 ATP molecules generate होते हैं which is per glucose. So this is the highest number. Therefore the correct option for this question is option number D which is electron transport chain. Hope you understood it well. Best of luck.